अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महिला पीड़ितों के लिए हर थाने में अधिकारी से संपर्क करें। महिला पीड़ितों के लिए पुलिस स्टेशन में संपर्क अधिकारी थंबनेल। महिला हिंसा के मामलों का निपटारा किया जाएगा। पीड़ितों के संबंध में त्वरित जांच होगी। पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु समन्वय। पीड़ित महिला को त्वरित सहायता। बदलापुर में बालिका उत्पीड़न के मामले के बाद महागठबंधन सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली दुर्व्यवहार के लिए हर थाने में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। महिला एवं बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के हर पुलिस थाने में संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय महायुति सरकार ने लिया है। बच्चों पर और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की जांच तुरंत और होने के लिए समन्वय योग्य रहने का जरूरी है। इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। पीड़ित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के गुने पुलिस थाने में नोंद किए जाते हैं। उसके लिए पीड़ित महिलाएं अकेले ही इस न्याय के लिए संघर्ष करती रहती है। इस संदर्भ में दोष सिद्धि का टका कम रहने के कारण इस बारी को देखते हुए वस्तुस्थिति को बदलने का निर्णय महायुति सरकार ने लिया है। इससे यह पता चलता है कि महागठबंधन सरकार पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे पटरियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए रोलिंग कॉरिडोर ब्लॉक लिया गया है। इसके कारण कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है। गाड़ी क्रमांक 17,664 नांदेड़ से रायचूर एक्सप्रेस 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक तांदूर से रायचूर दरमियान अंशतः रद्द की गई है। तो गाड़ी क्रमांक 17,663 रायचूर से नांदेड़ एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक रायचूर से तांदूर दरमियान अंशतः रद्द कर दी गई है। ऐसी जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे नांदेड़ विभाग के जनसंपर्क विभाग से मिली है। पाथरी स्थित पुलिस थाने में आज तारीख 21 सितंबर 2024 शनिवार के रोज सकल मराठा समाज की ओर से मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में कल रविवार 22 सितंबर 2024 के रोज पाथरी शहर व्यापारियों ने बंद रखे ऐसी अपील की गई। इसके लिए सकल मराठा समाज की ओर से शिष्टमंडल ने निवेदन दिया है और दुकानों से बंद करने की आह्वान किया गया है। अंतरवेली सराठी स्थित मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने सरसगढ़ मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर 5 दिनों से अपना अमर अनशन शुरू किया है। इस अनशन की ओर सरकार ने नज़रअंदाज करने की वजह से उसका निषेध दर्शाते हुए कल परभनी जिला बंद का आह्वान किया गया है सकल मराठा समाज की ओर से। उसी तरह कल रविवार के रोज और परभनी जिला भी बंद रखने का आह्वान किया गया है सकल मराठा समाज परभनी की ओर से। इस समय पाथरी स्थित सकल मराठा समाज बड़ी संख्या में हाजिर रहते हुए उन्होंने पाथरी पुलिस थाने के पीआई ने ये निवेदन देकर बात कही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। शेरू शहर में सराफा की दुकान को फोड़कर अज्ञात चोरों ने वहां के दुकान में से सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार होने की घटना 20 सितंबर 2024 के रात में हुई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये चोर दुकान का शटर किस तरह से तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया और उसके साथ साथ ये 4 चोर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से भीतर जाकर सोने चांदी के आभूषण के साथ साथ कुछ कागजात भी लेकर वो फरार होने की बात सामने आ रही है। इस बारे में अधिक जानकारी है कि सेलू शहर के क्रांति चौक से मठगली जवाहर रास्ते पर रहे संजय शेडुते, इनकी वरद ज्वेलर्स की दुकान है। इस दुकान में शुक्रवार 20 सितंबर के रोज अज्ञात 4 चोरों ने वहां शटर तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया और सामान अंदर से सोने चांदी के आभूषण और अन्य कागजात लेकर वहां से फरार हुए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस मामले में सेलू पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। परभनी जिले में चोरी, घर फोड़ी की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण नागरिकों में डर का माहौल दिखाई देते हुए पुलिस प्रशासन के सर का दर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बाइक पर 4 लोग बैठकर नूतन रोड स्थित संजय भातलावंडे इनके घर के सामने की काले रंग की 2 व्हीलर चुराकर 2 व्हीलर पर 2 बैठ गए, क्रांति चौक की ओर चले गए। शुक्रवार 20 सितंबर सुबह 2 बजे क्रांति चौक स्थित वरद ज्वेलर्स की दुकान का एक तरफ का ताला तोड़ा और शटर झुकाकर दुकान में प्रवेश किया। चोरों ने दुकान से 15,000 रुपये के चांदी के आभूषण, 16,000 रुपये के सोने के नथ, कुल मिलाकर 31,000 रुपये की चोरी कर ली। साथ ही साथ दुकान में रखे हुए ड्रॉप में के कागजात भी लेकर वहां से फरार हुए।
दूसरी और एक घटना में 35,000 रुपयों की टू व्हीलर ऐसी कुल मिलाकर 66,000 रुपयों का मुद्देमाल चोरी होने की फिरियाद संजय शेडुट्टे इन्होंने सेलू पुलिस थाने में दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का दौरा किया और डॉग टीम और उसके साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया। चोरों की जांच के लिए पुलिस ने जांच चक्र तेजी से घुमा दिया है और परभनी में अपराध जांच विभाग की टीम चोरों को जांच करने के लिए काम में जुट गई है। दरमियान ये चोरों की नज़र सीसीटीवी कैमरे पर नहीं जाने से सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो चुके हैं चोर। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ये चोर किस तरीके से हर ड्रॉप में खोलकर तलाश कर रहे हैं, उनकी झड़ती ले रहे हैं, उसी के साथ जो चीज़ मिल रही है उसे जेब में डाल रहे हैं। उसी तरह बाहर खड़े हुए कोई इशारा मिलते ही चोर वहाँ से धूम निकलकर फरार होने की तैयारी में दिखते हैं। चोरी करने के लिए दुकान में 3 जन घुसे हुए हैं, अन्य कई जन बाहर है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चोरों के हाथों में लोहे के रॉड दिखाई दे रहे हैं, तो ये चोर शरीर से दुबले पतले दिखाई देते हुए उनके शरीर पर काले रंग के पोशाक पहने हुआ दिखाई दे रहा है। कई चोरी की घटनाओं में ये चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन इन चोरों को ढूंढने में नाकाम होता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात कोई नहीं हो सकती। ऐसी चर्चा आम नागरिकों में सुनने को मिल रही है। सेलू के सुनार के हुए चोरी के वारदात में जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज सामने आए हैं, इस पर से चोर कितने दिनों में पकड़े जाएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मराठा समाज को ओबीसी संवर्ग में आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने अंतरवेली सराटी में 6ठी बार आमरण अनशन शुरू किया है। उनके आमरण अनशन के समर्थन में सकल मराठा समाज की ओर से रविवार 22 सितंबर और सोमवार 23 सितंबर के रोज परभनी जिला बंद का ऐलान किया गया है। इस बारे में सकल मराठा समाज के 2 गुटों की ओर से शनिवार 21 सितंबर 2024 के रोज परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्हें निवेदन दिया गया। मराठा समाज को आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता में विविध मंत्रियों ने आकर मुलाकात दी और आरक्षण देने का वादा किया, लेकिन वो वादे पर ना उतरे। आरक्षण का अंतिम लड़ाई के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन का माध्यम शुरू किया है। सगे सोहरे अधिसूचना की तुरंत अमलावरी की जाए, हैदराबाद, मुंबई, सातारा गैजेट के लागू करे, अंतरवली सराटी के अलावा राज्य में मराठा आंदोलन के ऊपर हुए अपराध को पीछे लिया जाए, आरक्षण के लिए बलिदान दिए हुए परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, जरूरतमंद मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए, मराठा और कुणबी एक ही है ऐसा अध्यादेश पारित करे। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने अनशन शुरू किया है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देने से और महाराष्ट्र शासन इस ओर नजरअंदाज करने की वजह से क्रोधित हुए मराठा समुदाय ने रविवार 22 सितंबर 2024 और 23 सितंबर 2024 सोमवार के रोज परभनी जिला बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस तरह का निवेदन जिला एसपी को दिया गया है। इससे यहाँ के कारोबार अपने बंद रखते हुए सहायता करें, ऐसा आह्वान सकल मराठा समाज की ओर से किया गया है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.